सुप्रीम कोर्ट को वोटर लिस्ट नहीं देगा चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने काटे गए नामों की मांगी थी लिस्ट। चुनाव आयोग ने नियमों का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर करेगा सख्त कार्रवाई। वोट चोरी लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। अगर वोट चोरी होगा तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। राहुल गांधी वोट चोरी के सबूत सामने ला रही हैं, तो चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, जांच करने को तैयार नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से वोटिंग लिस्ट मांगता है, सवाल करता है, तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी साफ साफ कह देता है कि वोटिंग लिस्ट हम आपको भी नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा देने को कहा था। सवाल किया था कि आपने 65 लाख लोगों के नाम बिहार की वोटिंग लिस्ट से काट दिए हैं, हमें उसकी जानकारी दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग, जिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो हर जानकारी को छिपाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ भी काटे गए लोगों का नाम देने से पीछे हट गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोट चोरी के जरिए चुनाव और लोकतंत्र को चोरी किया जा रहा है। चुनाव आयोग जिस तरह से अड़ गया है कि वो कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाने देगा और विपक्ष जो सबूत लाएगा उसे आंख बंद कर खारिज कर दिया जाएगा, उससे वो खुद ही सवालों में फंसता जा रहा है। और यही कारण माना जा रहा है कि जनता के बीच चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म होती दिखाई दे रही है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट नहीं देने को लेकर ही करेंगे बात। कैसे अपने ही जाल में फंसता दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग। नमस्कार, मैं आंचल। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा था कि उसने बिहार की वोटिंग लिस्ट से जिन 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे हैं, उसकी पूरी डिटेल हलफनामे के साथ दीजिए। 9 अगस्त तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया था और चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उससे अब वो खुद ही सवालों के घेरे में फंस गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया है और इसके लिए नियमों का हवाला दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि हम आपको सूची नहीं दे सकते। हम आपको ये भी बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिए थे कि आप हमें 65 लाख लोगों के नाम दीजिए, तो ये भी कहा था कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करके आंकने की कोशिश ना करे। हम पर भरोसा रखिए, अगर अदालत याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमत होती है और कोई धांधली दिखाई देती है तो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ तुरंत रद्द कर देगा, यानी पूरी की पूरी SIR की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से ही कह दिया है कि आपका आदेश हम मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी अब मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच उलझता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उसमें चुनाव आयोग ने कहा है, 1960 के मतदाताओं के पंजीकरण के नियम 10 और 11 में ये प्रावधान है कि आयोग को प्रारूप यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रखे गए लोगों की अलग सूची तैयार या साझा करने या बहिष्कार के कारण प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ना तो कानून और ना ही दिशा निर्देश किसी ऐसी सूची की तैयारी या साझा करने का प्रावधान करते हैं जिसमें उन पूर्व मतदाताओं के नाम हो जिनके नामांकन फॉर्म किसी कारणवश प्राप्त नहीं हुए। इसलिए याचिका के जरिए से इसे अधिकार पूर्वक नहीं मांगा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता लिस्ट को अधिकार की तरह नहीं मांग सकते। कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर हर्जाना लगाना चाहिए। जो व्यक्ति 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वो दावा और आपत्ति की अवधि 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 के दौरान SIR आदेश के एंट्री D में शामिल घोषणा के साथ फॉर्म 6 में आवेदन देकर सम्मिलित होने का दावा कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा फॉर्म देता है तो इसका अर्थ है कि वो ना तो मृत है, ना स्थानांतरित हुआ है और ना ही गुम है। इसलिए मतदाता सूची से नाम काटने के कारण बताने का कोई व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या गुम, इन तीनों श्रेणियों में प्रक्रिया समान है। याचिकाकर्ता का ये दावा कि बिना कारण बताए बाहर किए गए व्यक्ति उचित राहत नहीं पा सकते, गलत, भ्रामक और अस्थिर है। चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों को बूथवार सूची साझा की है, जिसमें मृत मतदाता, जिनके नामांकन फॉर्म नहीं मिले, स्थायी रूप से स्थानांतरित या गुमशुदा मतदाताओं के नाम शामिल है, जिसमें वो केंद्रित रूप से इनकी जांच कर सके। चुनाव आयोग की तरफ से जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई है उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव आयोग अब किसी भी आरोप का जवाब नहीं देगा, भले ही कितने मजबूत सबूतों के साथ उस पर आरोप लगाए जाएं। और अगर किसी नियम या कानून के तहत उसे कोई जानकारी देने की मजबूरी होगी तो इसके लिए केंद्र सरकार की मदद ली जाएगी और सरकार तुरंत ही नियम और कानून में संशोधन कर देगी, जिससे चुनाव आयोग को कोई जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। हरियाणा चुनाव में ये देखा भी जा चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वोटिंग से जुड़े CCTV फुटेज और फॉर्म 17C की जानकारी मांगी थी। हाई कोर्ट ने नियम और कानून के अनुसार तय शुल्क पर प्राचा को ये जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए थे, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश आते ही चुनाव आयोग की मांग पर सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट का आदेश ही खारिज हो गया। और अब सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने नियमों की आड़ देते हुए साफ कर दिया है कि वो ऐसी कोई भी सूची नहीं सौंपेंगे। और अब खबर ये भी आ रही है कि चुनाव आयोग ने एपिक नंबर भी गायब कर दिए हैं,
जिसे लेकर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट हटाए गए नामों की सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवहारिक मुद्दे हैं जो इन हटाए गए नामों की जांच को बहुत कठिन बना देते हैं। इसलिए कुछ प्रश्न हैं। राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई डिलीटेड वोटर सूची से एपिक नंबर क्यों गायब है? राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई सूचियों से डिलीटेड वोटर्स के मकान नंबर और पता क्यों गायब है? ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और डिलीटेड वोटर लिस्ट से अनुभाग क्यों गायब है? चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उन मतदाताओं की सूची क्यों प्रकाशित नहीं की है जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए हैं? ये जानकारियां जो आमतौर पर वोटर लिस्ट का हिस्सा होती ही हैं, उनके न होने के कारण जमीन पर नामों की जांच बेहद मुश्किल हो गई है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग सामान्य मतदाता सूची की तरह पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रहा है? यानी चुनाव आयोग ने अब गुनाह के सबूत मिटाने की तैयारी तेज कर दी है। वोटर लिस्ट से पता, एपिक नंबर, अनुभाग सब कुछ गायब कर दिया गया है। ऐसे में अब अगर चुनाव आयोग के इस वोटर लिस्ट के जरिए कोई फर्जीवाड़े के बारे में जांच करना चाहे तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तरफ विपक्षी दल चुनाव आयोग से डिजिटल वोटिंग लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं जिससे वोटिंग लिस्ट की धांधली पकड़ी जा सके, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग हर वो चीज छिपाने की कोशिश में जुट गया है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में धांधली को पकड़ सकता है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मानने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय भी फॉर्म 17C का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और तब भी चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था कि वो ये फॉर्म अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करेगा। पहले हम आपको बता दें कि फॉर्म 17C होता क्या है। वोटिंग खत्म होने के बाद किस ईवीएम में कितने वोट पड़े इसकी डिटेल्स एक फॉर्म में भरी जाती है। ये सब कुछ बूथ पर मौजूद पार्टियों के पोलिंग एजेंट के सामने होता है। इसी फॉर्म को 17C कहा जाता है। इसमें बूथ में मौजूद ईवीएम की संख्या दर्ज कर उसमें पड़े वोट की संख्या दर्ज की जाती है। फिर ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है। क्योंकि सुबह से शाम तक बूथ पर पार्टियों के पोलिंग एजेंट रहते हैं, इसलिए उनके पास भी ईवीएम के सारे डिटेल्स मौजूद होते हैं। इस तरह फॉर्म 17C में ईवीएम और उसमें डाले गए वोट के डिटेल्स भरकर इसकी एक एक कॉपी सभी पोलिंग एजेंट को दी जाती है। काउंटिंग के दिन फिर से स्ट्रांग रूम में सील कर रखे गए ईवीएम का मिलान कर उन्हें पार्टियों के काउंटिंग एजेंट के सामने खोला जाता है और उन्हें मिले 17C फॉर्म से मिलाने को कहा जाता है। अगर किसी ईवीएम में वोटों की संख्या में थोड़ा भी संदेह होता है तो उसे किसी भी पार्टी का कोई भी एजेंट फॉर्म 17C से मिलान कर उसके सही या गलत आंकड़े की पुष्टि कर सकता है। चुनाव आयोग ने उस वक्त भी फॉर्म 17C सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। सियासी दलों का कहना था कि हर बूथ पर उनके प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते, इसलिए फॉर्म 17C अगर समय पर अपलोड हो जाए तो काउंटिंग के समय उसका मिलान ईवीएम से कराया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने सियासी दलों की नहीं सुनी और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उससे वोटिंग लिस्ट मांगी तो चुनाव आयोग नियमों का हवाला दे रहा है। ऐसे में कोर्ट सख्त रुख दिखा सकता है।